जैन साथी, कंपार्टमेंट और स्कूटनी का चालान फॉर्म आप कैसे भरेंगे? बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं ए टू ज़ेड आपको बताऊँगा। यह चालान फॉर्म आपका पूरा बना हुआ है, ठीक है? अच्छे से मैं बैंक से भी बनवा के तब आप सबको दिखा रहा हूँ। साथ ही मैं पूरा डिटेल इसमें अच्छे से बताऊँगा, आपको शुरू से आखिर तक देख लेना है, ठीक है? धनराशि जमा करने का चालान फॉर्म आप बहुत अच्छे से यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है? चलिए साथी, हम आपको एक-एक पॉइंट बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे उपकोषागार, बैंक का नाम और शाखा पूछता है। बैंक का नाम आप बता दीजिएगा, एसबीआई से आप बनवाएँगे, एसबीआई लिखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा से बनवाइएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। उस बैंक का नाम लिख दीजिएगा जिस बैंक से बनवाने जा रहे हो। और कौन-सा शाखा है, शाखा मतलब यानी किस एरिया का है, तो आप सब उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है? इतना करने के बाद फिर उसी बैंक का आईएफएससी कोड अपना क्या करिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है? और हाँ, कुछ बच्चों का कमेंट आएगा कि सर जी मैं मेरा अकाउंट क्या उस बैंक में होना अनिवार्य है? नहीं साथी, आपका उसमें अकाउंट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी बैंक में जाइए, ठीक है? आपके अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जिस व्यक्ति, ठीक है, आगे कह रहा है पद का नाम आवश्यक हो या संस्था के नाम की धनराशि जमा की जा रही है, उसका नाम और पता, यानी किस संस्था के नाम पर आप जमा कर रहे हो, है ना? उसका यहाँ पे डिटेल माँग रहा है। तो अब बच्चे ने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है, ठीक है, अपना सुरेंद्र, ठीक है? उसके बाद पिताजी का नाम भी लिख दिया है। कोई बात नहीं, यहाँ पे गलती तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा है मुरादापुर, ठीक है? ये आपका है मुस्तफ़ाबाद है, ठीक है? ये प्यारे बच्चों आप सबका पूरा यहाँ पे बच्चे ने अपना एड्रेस लिख दिया है, यही आप सबको देखो लिखना था। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे ये आप जो आपको नहीं पता है उसको आप छोड़ भी सकते हो। यहाँ पूछ रहा है बच्चे का नाम और वार्ड संख्या। आप यहाँ पे लिखो या ना लिखो उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो पूछ रहा है जमा की जा रही धनराशि पूर्ण विवरण। तो आप धनराशि जो लिख रहे हो, ठीक है? उसके लिए थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे उसका पूरा विवरण आपको लिखना होगा। धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है ये भी आपको लिखना है और यहाँ पे विभाग के पक्ष में ज की जा रही है, किस विभाग के पक्ष में की जा रही है वो भी आपको लिखना है, ठीक है? तो आपको कितना धनराशि जमा करना है ये लिख दीजिएगा सबसे पहले। अब इसको कहाँ आप पाएँगे? इसको देखिए 10वीं वाले बच्चे जो हैं, यहाँ देखिएगा। यदि आप संरिक्षा का जमा कर रहे हो, इंटर वाले बच्चे हो, तो आप ये लिखिएगा पूरा इंटरमीडिएट परीक्षा, संरिक्षा शुल्क, हाई स्कूल के बच्चे हो तो ये लिखिएगा, ठीक है? और आप कंपार्टमेंट के बच्चे हो, ठीक है? तो आप ये लिखिएगा, ठीक है? ये पॉइंट, ये आप सबके लिए अनिवार्य है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका 10वीं और 12वीं दोनों बच्चे डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाई स्कूल और इंटर का अलग-अलग है संरिक्षा वाला, ठीक है? यही चीज़ आप यहाँ पे क्या करिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। 10वीं वाले अपना 10वीं का, 12वीं वाले अपना 12वीं का यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ कह रहा है किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है, इसके लिए यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद चालान की धनराशि क्या है, वो लिख दीजिएगा। उसके बाद चालान का निलंबन राशि, ठीक है? ये भी आपका यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधे नीचे आ जाना है। अब नीचे आ जाने के बाद मान लीजिए इंटरमीडिएट का आप भरे हो तो इस पे टिक कर दीजिएगा और 10वीं को हो तो इस पे कर दीजिएगा। बाकी कितना पैसा जमा कर रहे हो, यहाँ पे अपना पूरा मेंशन कर दीजिएगा जैसे इस बच्चे ने किया हुआ है। उसके बाद यहाँ धनराशि शब्दों में पूछा है तो आप लिख दीजिएगा कितना। आप 1000 का बनवा रहे हो तो 1000 लिखिएगा। अब 1500 का कर रहे हो तो 1500 का, 500 का 500, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है ना। 1 सब्जेक्ट का 500, 3 सब्जेक्ट के डालोगे तो 1500 पड़ेगा और आप 2 सब्जेक्ट डालोगे तो 1000 पड़ेगा और यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद आप अपने विद्यालय में चले जाइएगा, प्रिंसिपल साहब से कह दीजिएगा कि सर जी यहाँ पे आप साइन कर दीजिए, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है प्रिंसिपल MGIC, ठीक है? इस तरह से आप करिएगा। उसके बाद आप बैंक चले जाइएगा। तो बैंक में यहाँ प्यारे बच्चों इस तरह से आपका बैंक वाले अपना भर देंगे, ठीक है? जो भी वहाँ पे कर्मचारी होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका चालान संख्या लिख देंगे, अपना साइन मोहर बैंक का कर देंगे, ठीक है? SBI आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? ये आपको देखना है, ठीक है? SBI। तो आप सबको यही चालान जो नंबर मिलेगा ना, इसी का मेन काम है, इसी का। इसी को आप सबको क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान यही डालना होता है उसमें, ठीक है? इसी को डालना होता है, उसके बाद यही जो पूरा आपका एक पेज चालान रहेगा ना, इसी को आप सब क्या करिएगा, इसी की फ़ोटोकॉपी करा के अपने पास रखिएगा। बाकी ये जो मूल प्रति है, इसको उस लिफ़ाफ़े में अपना डाल दीजिएगा और जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, वहाँ जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको और इसको मूल प्रति को आप अपने क्षेत्रीय कार्यालय भेज दीजिएगा, ठीक है? अब क्षेत्रीय कार्यालय का एड्रेस क्या होगा, तो उसमें जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर के उसका प्रिंट आउट निकाल के देंगे ना, तो उसमें लिखा रहता है, ठीक है? तो आप वहाँ पे उस एड्रेस पे भेज दीजिएगा। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको देना था, मैंने दिया आपको। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी कोई और डिटेल इसमें चाहिए तो पूछिएगा, हम आपको ज़रूर बताएँगे। फिर से लेकर आके अच्छे से समझा देंगे, आप पूछिएगा, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद साथी, जय भारत।